बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज है जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर हम लोग आज न्यूज़ेस के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन रात 11 बजे बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक मीटिंग मिनट्स है, एफएमसी के मीटिंग मिनट्स है। और अगर हम लोग बात करें इसकी थोड़ी सी एफएमसी मीटिंग मिनट्स के हवाले से डिटेल्स के ऊपर, तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री के ऊपर। कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो लोग स्पेशली ऑयल के ऊपर काम करते हैं तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो और उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के हवाले से, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट प्रीवियस कुछ वीक्स के अंदर जो है वो एक बहुत खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी कि फेड जो है वो कितने परसेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करने जा रहा है। तो इस मीटिंग के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। फिर एफएमसी के मिनट्स इसलिए होते हैं ताकि आपको जो नेक्स्ट एफएमसी के मीटिंग्स होती हैं या जो इंटरेस्ट रेट होते हैं तो उनके ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो ये आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेडर्स एक गलती ये भी करते हैं कि वो ये समझते हैं कि इसको इस तरीके से ट्रेड करना है कि जिस तरीके से एफएमसी को हम लोग ट्रेड करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। और इसकी एक रिपोर्ट होती है, तो वो उस रिपोर्ट तकरीबन वो ऑलमोस्ट कोई आधे घंटे बाद, ये जो टाइम है 11 बजे 11:30 बजे जो रिपोर्ट है वो शाया हो जाती है। और रिपोर्ट कहाँ पे शाया हो जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको जो है वो आप लोगों ने जो है वो लाजमी देखना है और उसके बाद अपनी जो ट्रेड्स हैं वो आप लोगों ने कंटिन्यू करनी है। तो अगर हम लोग रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो ये इनका जो एक वेबसाइट है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने चले आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जितनी भी प्रीवियसली मीटिंग्स हुई हैं तो उनका जो आपको पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे अगर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखना चाहते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मिल जाएगी। तो ये यहाँ से ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जब आप स्टडी करोगे ना तो देन उसके बाद काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी कि प्रीवियसली फेड जो है वो कौन से पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मतलब कि अपना काम जो है वो कर रहा है और नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर वो कितने परसेंट रेट जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं या कट करने जा रहे हैं। तो ये देखें, आपको मतलब ये प्रीवियसली जितनी भी एफएमसी की मीटिंग मिनट्स हैं तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मीटिंग्स मिल जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन जो होता है उसके बाद आपको वो भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको बताने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों से मतलब कि थोड़ी बहुत मदद लेके तो आप अपनी ट्रेडिंग को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो बाकी जैसे ही रिपोर्ट शेयर होगी तो वो मैं आपको जो है वो अपने ग्रुप के अंदर और स्पेशली जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर तो वो फ़ौरन मैं अपलोड कर दूंगा। तो बाकी चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा अपने टेक्निकल चार्ट के हवाले से तो देखें ये गोल्ड का H1 का चार्ट है और हम लोग थोड़ा सा प्रीवियसली मूव को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप लोग प्रीवियसली थोड़ा सा देखें तो गोल्ड के अंदर जो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो एक रेंजिंग सिचुएशन के अंदर थी। मार्केट यहाँ पे जो है वो अपना रेंज बनाया हुआ था और यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जब इसने टेस्ट किया इस एरिया के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियसली चीज़ों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो पता चल जाए। तो यहाँ पे जैसे ही इसने अपना टेस्ट किया इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे इस एरिया में मैं आपको एरिया बता देता हूँ कि जो 2470 का एरिया था, जैसे ही इसने टेस्ट किया तो यहाँ से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बाय किया और उस बाय ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। और इवन यहाँ पे मार्केट आई दोबारा से 86 के ऊपर, तो यहाँ पे दोबारा हम लोगों ने बाय किया रिसेंटली। रात को जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे तो मैंने एक और पब्लिकली सिग्नल दिया कि यहाँ पे भी मार्केट आई, तो दोबारा मैंने यहाँ पे जो है वो 2505 से जो है और 2508 से जो है वो बाय करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड भी हमारी अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही है। तो अभी करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है, आपने ट्रेड किस तरीके से करना है और किस तरीके से मार्केट से प्रॉफिट बनाना है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अच्छा, हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा करंट सिचुएशन के ऊपर, तो आप जैसा कि देखें कि आपके सामने जो है वो एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्म भी कर देता हूँ कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप मार्केट को यहाँ पे इस एरिया में देखें ना, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से जिगजैग करता हुआ जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर तो मार्केट आपको दोबारा से इस एरिया में मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है, तो फिर आप दोबारा से एक बाय का रिस्क जो है वो ले सकते हैं।
अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है, ये बात आपने मेरी याद रखनी है कि अगर H1 की कैंडल फोर्थ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट आपको दोबारा से जो है वो 2470 को देखने को मिल सकता है, और फिर दोबारा से अगेन जो ये जो 2470 वाला जो एरिया, ये वाला जो इसने एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो एरिया बना के रखा हुआ है, तो यहाँ से आपको दोबारा से जो है वो एक बहुत अच्छी बाय जो है वो मिल सकती है। अब अगर हम लोग एक और सिनेरियो ये है कि अगर तो मार्केट यहाँ पे कोई आपको बुलिश एविडेंस देती है तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट यहीं से ही आपको एक नया हाई जो है वो लगाता हुआ नजर आ सकती है। मे बी आपकी मार्केट आज का जो फोरकास्ट था वो मैं थोड़ी देर पहले स्टडी कर रहा था, तो वो मुझे जो एनालिसिस के अंदर भी देखा जा रहा था कि तकरीबन ऑलमोस्ट 25-50 तक मार्केट जो है वो आपकी जा सकती है, और आपने इस चीज़ को बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करना है। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर तो मार्केट आपको सेलिंग एरिया में इस जोन के अंदर कोई एविडेंस देती है अभी थोड़ी देर पहले मतलब कि तकरीबन 2 बजे या 3 बजे तक, तो फिर आप यहाँ से एक सेल कर सकते हैं, लेकिन वो भी विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं करना है। मतलब उसका भी बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस तकरीबन 40 से 50 पिप का स्टॉप लॉस रख के तो फिर आपको उसको जो है वो सेल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जो मीटिंग मिनट्स है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आज होंगी, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली जो जंग के मामलात बने हुए हैं वो भी उसकी वजह से भी मार्केट्स काफ़ी डिस्टर्ब है। ऊपर से फेड ने जो रेट कट करने के हवाले से बात की, तो वो भी चीज़ें जो है वो आपको समझनी होंगी। तो आज के दिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो मे भी क्लियर हो जाए रात 11:30 बजे तक, क्योंकि FMC मीटिंग मिनट्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।